चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब सभी के बनेंगे आयुष्मान कार्ड। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब तक यह योजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। इससे करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक अब मुफ्त इलाज मिल सकेगा। संगम नगरी में आज गंगा पूजन करेंगे पीएम मोदी। इस दौरान वह गंगा पूजन के साथ दुनिया भर के लोगों को आध्यात्मिक नगरी में आने का भी देंगे आमंत्रण। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ रुपए के नए रोड व कॉरिडोर प्रोजेक्ट करेंगे लॉन्च। एयरपोर्ट पर मिलेगी सस्ती कॉफी, समोसा का रेट भी कम। मोदी सरकार किफायती खानपान की सुविधा के लिए ला रही योजना। इसके तहत चाय, कॉफी, स्नैक्स और पानी जैसे आवश्यक पेय पदार्थ सस्ते रेट पर उपलब्ध होंगे। यह स्कीम दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार भी प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1,000 रुपए। महिला सम्मान योजना आज से ही हुई लागू। आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। बोले, चुनाव के बाद 2,100 रुपए देंगे। एआई के इस्तेमाल को लेकर कानून लाएगी मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दिया बयान। बोले, अगर सदन और समाज की सहमति हो तो एआई के उपयोग पर कानून लाने को सरकार तैयार है। सभापति सरकार के प्रवक्ता बनकर कर रहे हैं काम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ पर लगाए गंभीर आरोप। का सदन में सभापति हेडमास्टर की तरह सदस्यों की स्कूलिंग करते हैं। यदि विपक्ष के सांसद सदन में 5 मिनट बोलते हैं तो 10 मिनट खुद सभापति बोलते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिला ग्रीन सिग्नल। अगले हफ्ते संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी। अगर बिल पास हुआ तो 2029 तक एक साथ देश भर में होंगे चुनाव। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में डिलीवरी करने वालों की टेंशन खत्म। अब सरकार देगी पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस। सरकार की मंशा है कि ऐसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके परिवार को भी सुरक्षित बनाया जा सके। झारखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। किसान और छात्रों के लिए भी हुआ ऐलान। पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगले साल से सीधे एटीएम से निकल सकेंगे पीएफ का पैसा। केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावर ने की बड़ी घोषणा। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क 400 अरब डॉलर की नेटवर्थ तक पहुंचने वाले इतिहास के सबसे पहले व्यक्ति बने। स्पेस एक्स के शेयर सेल और टेस्ला के स्टॉक्स में तेजी से बढ़ी नेटवर्थ। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस। मध्य प्रदेश के भोपाल में बना गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने एक साथ पढ़ा तीसरा अध्याय कर्म योग। वहीं उज्जैन में 5,108 स्टूडेंट हुए शामिल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एजुकेटर विश्वनाथ ने की विश्व रिकॉर्ड की घोषणा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिले। 45 मिनट की बातचीत। पीड़िता के पिता ने चिट्ठी लिखी थी। कहा, आरोपी खुले घूम रहे और हम 4 साल से कैद हैं। सरकार ने कुछ नहीं किया। संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन सदन के बाहर विपक्ष ने अडानी को लेकर किया प्रदर्शन। जेपीसी से की जांच की मांग। बोले, देश नहीं बिकने देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनिया सोरोस की तस्वीर के साथ किया प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 ने 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ कमाए। ऐसा करने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्म बनी। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 497 रुपए बढ़कर 78,163 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 861 रुपए बढ़कर 93,561 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। बंगाल सीएम ममता बनर्जी बोली, जिन्होंने समर्थन किया उनके आभारी हूं। इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता को सौंपने की बात कह चुके लालू, शरद पवार और संजय रावत। महाराष्ट्र कैबिनेट के लिए मोदी शाह से मिले सीएम फडणवीस। सूत्रों ने दावा किया कि 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों की शपथ हो सकती है। यूपी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संभाली कमान। पार्टी को अब ऊर्जावान युवाओं की तलाश। दिल्ली लखनऊ की दौड़ लगा रहे नेता। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मुंह छिपाता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, दुनिया में सड़क हादसों का सबसे गंदा रिकॉर्ड। हमारा देश में एक्सीडेंट कम होने की बजाय बढ़े हैं। पंजाब में देसी घी के 21 और खोए के 26% सैंपल फेल। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अफसरों को लगाई फटकार। मान सरकार से मांगा जवाब। सीरिया जैसी क्रांति भारत में हो सकती है। शिवसेना नेता संजय राउत का विवादास्पद बयान। कहा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। जनता कब तक चुप बैठेगी। जनता की सहनशीलता का अंत कभी न कभी हो जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, यूपीए में बैंक गांधी परिवार के दोस्तों के एटीएम थे। राहुल गांधी ने कहा था, मोदी सरकार में सरकारी बैंक सिर्फ अमीरों का फाइनेंसर। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव बोली, अडानी मुद्दे से हमें कोई लेना देना नहीं, सदन चलना चाहिए। सपा ने कांग्रेस से किया किनारा, भाजपा को दी नसीहत। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, ये चेयरमैन को चीयर लीडर कहते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं। साथ ही कहा, कांग्रेस बताती क्यों नहीं सोनिया सुरेश का क्या कनेक्शन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर बिफरी बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, एक और जहां प्रदेश आगे बढ़ रहा तो वहीं कांग्रेस नेता राज्य को दंगों और हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। दिल्ली के स्कूल कॉलेजों के पास नहीं बेच सकेंगे सिगरेट और तंबाकू, नियम न मानने पर लगेगा भारी जुर्माना। एलजी ने दिए सख्ती के निर्देश। दुनिया भर में मेटा प्लेटफॉर्म के सभी ऐप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और थ्रेड्स मैसेजिंग ऐप करीब 3 घंटे डाउन रहे। 2024 में पहले भी 2 बार मेटा सर्विस डाउन हो चुकी। महाराष्ट्र कैबिनेट पर सस्पेंस के बीच चाचा शरद पवार से मिले अजित। दिल्ली में हुई मुलाकात। इस दौरान एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल सहित पार्टी के अन्य नेता भी रहे मौजूद। देश भर में वायु प्रदूषण का कहर। हर साल PM 2.5 पोल्यूशन से हो रही 15 लाख मौतें। गाजियाबाद और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित। आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात। का भाजपा ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए, इनमें दलित, पिछड़े और पूर्वांचल के लोग। इसी का आश्वासन, बिना वेरिफिकेशन ऐसा न हो। पंजाब के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे की सीसीटीवी से हो रही निगरानी। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को 50% करने का लक्ष्य। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र का जवाब आने तक सुनवाई नहीं होगी, 4 हफ्ते में दाखिल करें। राजस्थान के 5 जिलों में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। चूरू सीकर में बर्तनों में जमा पानी। एमपी के 11 जिलों में शीतलहर। हिमाचल में बर्फबारी। तमिलनाडु में स्कूल बंद। बिखर रहा इंडिया गठबंधन। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का बड़ा हमला। कहा, बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती संसद चले। हमने कहा, मणिपुर उन्होंने करीना कपूर सोच लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। बुधवार को कपूर फैमिली से मिले थे पीएम मोदी। सरकार में शिवसेना की ताकत कम करने के लिए काम कर रही बीजेपी नाराज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने टाला दिल्ली दौरा। जम्मू कश्मीर में फिर लागू होगा दरबार मुंह। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू की अनोखी पहचान खत्म नहीं होने देंगे। 2021 में बंद हुई थी परंपरा। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को फिर नहीं मिली राहत। कोर्ट ने जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से किया इनकार। कहा, तय तारीख पर ही होगी मामले की सुनवाई। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 1 करोड़ 27 लाख लोगों ने किया वैश्विक गीता का पाठ। सीएम नायब सैनी ने दीपदान की परंपरा को निभाया। एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड। असम सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा बोले, हमें अपने सिस्टम को करना होगा और मजबूत। बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले अबूझ माड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। 1 जनवरी से अब तक 215 नक्सली मारे गए। यूपी में बिजली संबंधी हर समस्या का होगा समाधान। बनेगी हेल्प डेस्क, नहीं लगाना होगा ऑफिस का चक्कर। यूपी के संभल में बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। लोग बोले, जारी नहीं किया गया नोटिस, योजना में मिला था मकान। दिल्ली मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 500 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद 4 आरोपियों को दबोचा। आरोपितों के पास से 52 मीटर लंबी चोरी की केबल बरामद की गई। यूपी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 35 टीमों ने लखनऊ, मुरादाबाद समेत कई जिलों में की छानबीन। हरियाणा में 800 मेगावाट थर्मल प्लांट का काम लटका। अफसरों ने नहीं ली क्लियरेंस। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की नाराजगी के बाद कंसल्टेंट हायर किया। 18 साल के गुगेश शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन। सबसे कम उम्र में खिताब जीता। चीनी खिलाड़ी को 14वें गेम में हराया। अक्षय कुमार की आंख में चोट लगी। हाउसफुल 5 के एक्शन सीक्वेंस शूटिंग में कुछ उछलकर लगा। बड़े मियां छोटे मियां में भी घायल हुए थे। झारखंड में निजी कंपनियों में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। राज्य की हेमंत सरकार से मांगा जवाब। जयपुर में राजस्थान के सीएम के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ के काफिले में घुसा ट्रक। एक दिन में 2 बार वीआईपी सुरक्षा में चूक। 1 एएसआई की मौत और 4 पुलिसकर्मी घायल। सीएम भजनलाल ने दिखाई संवेदनशीलता, घायलों को पहुंचाया अस्पताल।
निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा पंचतत्व में विलीन 110 वर्ष की आयु में निधन, लाखों श्रद्धालुओं ने नम आंखों से दी विदाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी अंतिम संस्कार में हुए शामिल। यूपी के झांसी में शहर काजी के भतीजे मुफ्ती खालिद नदवी को एनआईए से भीड़ ने छुड़ाया। मस्जिद से अनाउंसमेंट के बाद उग्र हुए लोग, महिलाओं ने टीम को घेरा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब सभी के बनेंगे आयुष्मान कार्ड, केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब तक यह योजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। इससे करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में एक बड़ा बदलाव किया है। अब तक यह योजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 11 नई श्रेणियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। यह कदम देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इससे करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यह न केवल गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि मध्यम वर्ग के लिए भी बड़ी राहत लाएगा। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 11 श्रेणियों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। रिक्शा चालक, शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चलाने वाले सभी लोग, निर्माण श्रमिक, भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, प्लम्बर, पाइप फिटिंग और मरम्मत कार्य करने वाले कारीगर, घरेलू कामगार, घरों में काम करने वाले नौकर और सहायक, धोबी, कपड़े धोने और इस्त्री करने का काम करने वाले, इलेक्ट्रीशियन, बिजली के काम से जुड़े कारीगर, मोची, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, मालिश करने वाले, स्पा और मसाज सेंटर में काम करने वाले, नाई, बाल काटने और सैलून में काम करने वाले, रंग, साज, पेंटिंग और रंगाई का काम करने वाले, गार्ड, सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले। आयुष्मान कार्ड के लाभ: मुफ्त इलाज, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार, व्यापक कवरेज, 1354 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाओं का कवरेज, केसलेस सुविधा, अस्पताल में भर्ती होने पर कोई नगद भुगतान नहीं, पेन इंडिया सुविधा, देश भर के किसी भी पंजीकृत अस्पताल में इलाज, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च, भर्ती से पहले और बाद के खर्चों का भी कवरेज, दवाइयों का कवर, इलाज के दौरान आवश्यक सभी दवाओं का कवरेज, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जरूरी सभी जांचों का खर्च शामिल। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1000 रुपए। महिला सम्मान योजना गुरुवार से ही लागू। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, बोले चुनाव बाद 2100 रुपए देंगे। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपना महिला कार्ड खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने ऐलान किया है कि राजधानी की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने वाली स्कीम को आम आदमी पार्टी सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को फैसले की घोषणा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार ने आज अपना वादा पूरा किया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देने का प्रस्ताव पास किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंच से महिला सम्मान योजना की शुरुआत का ऐलान किया। हालांकि इसका पैसा अभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। कार्यक्रम में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, जो मैं दिल्ली की जनता के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने आया हूं। दोनों घोषणाएं महिलाओं के लिए है। मैंने वादा किया था कि मैं हर महिला को 1000 रुपए दूंगा। यह प्रस्ताव पारित हो गया। सीएम आतिशी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अब यह योजना दिल्ली में लागू हो गई। केजरीवाल ने आगे कहा, 10 से 15 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, इसलिए अभी खाते में पैसा ट्रांसफर करना संभव नहीं है। कुछ महिलाओं ने कहा कि महंगाई के कारण 1000 रुपए प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए आज से 2100 रुपए प्रति माह पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। दरअसल दिल्ली कैबिनेट ने पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो बजट 2024-25 में महिला सम्मान योजना के तहत घोषित 1000 रुपए की शुरुआती राशि से 2 गुने से भी ज्यादा है। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सभापति सरकार के प्रवक्ता बनकर कर रहे हैं काम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सदन में सभापति हेडमास्टर की तरह सदस्यों की स्कूलिंग करते हैं। यदि विपक्ष के सांसद सदन में 5 मिनट बोलते हैं तो 10 मिनट खुद सभापति बोलते हैं। जी हां, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। विपक्ष का सांसद 5 मिनट भाषण दे तो
तो वे उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते हैं। सभापति सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधी के तौर पर देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपमानित करते हैं। उनके व्यवहार के कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। वहीं टीएमसी नेता नदीम उल हक बोले, जो व्यवहार हमारे चेयरमैन का है, हम उससे खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा, सत्ता पक्ष को पूरा मौका मिलता है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने कहा, सदन में मैं 22 साल से हूं और 4 चेयरमैन मैंने देखे हैं। आज जो हालत देख रहा हूं पहले कभी नहीं देखा। हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो संसद नहीं सर्कस चला रहे हैं। खड़गे ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के 4 कारण बताए। सदन में एक्सपीरियंस नेता है, जर्नलिस्ट है, लेखक है, प्रोफेसर है, कई फील्ड में काम कर सदन में आई है, 40 साल का अनुभव रहा। ऐसे नेताओं को भी सभापति प्रवचन सुनाते हैं। आमतौर पर विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है। अगर सभापति ही प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का गुणगान कर रहा है तो विपक्ष की कौन सुनेगा। 3 साल में धनखड़ का आचरण पद की गरिमा के विपरीत रहा। कभी सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं। ऐसी बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। जब भी विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों से पहले चेयरमैन खुद सरकार के ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके खिलाफ हमारी कोई निजी दुश्मनी, द्वेष या राजनीतिक लड़ाई नहीं। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने सोच विचार कर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूरी में ये कदम उठाया है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।